हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ग्राम विद्या के प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 10th क्लास के काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न जो है भूगोल विषय से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? लौ एवं इस्पात उद्योग। लौ एवं इस्पात उद्योग बुनियादी उद्योग है कैसे? ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो बुनियादी उद्योग है कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ इसी में याद कर लेना है कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो क्या है। तो ये बुनियादी उद्योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे एक प्रश्न बनेगा, बुनियादी उद्योग किसे कहते हैं? तो लौह इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है। तो एक जानकारी यहीं पे मिली है। दूसरा, अब देखिए, लौह इस्पात उद्योग बुनियादी उद्योग कैसे है। बुनियादी का मतलब कोई भी उद्योग की जो स्थापना होता है या किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो चीज़ें जरूरी होता है या जिस भी किसी चीज़ से किसी उद्योग को शुरुआत किया जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है? बुनियाद कहलाता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर के नीचे पिलर वुलर डालते हैं, ये सब करते तो बुनियाद कहलाता है। बुनियाद का मतलब कि जिस पर किसी चीज़ की शुरुआत किया गया, जिस पर किसी चीज़ की स्थापना किया गया, तो वो उसका क्या कहलाता है? बुनियाद, ठीक है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो बुनियादी उद्योग है कैसे? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, जैसे आप गाड़ी उद्योग आप देखे होंगे, कह सकते हैं कि गेट ग्रिल उद्योग है ना। तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए। और लोहा कहाँ से जाता है? तो लोहा जो फैक्ट्री होता है, लोहा उद्योग जो होता है, वहाँ से जो लोहा लोहा बनता है वो गाड़ी उद्योग में जाता है। उस लोहा से फिर वहाँ पर कह सकते हैं कि गाड़ी उद्योग में गाड़ी को बनाया जाता है। तो आप देखिए कि अब गाड़ी उद्योग को चलाने के लिए या गाड़ी उद्योग में गाड़ी को बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए। तो इसी तरीक़ा से बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं या बहुत सारे उद्योग हैं जिसको चलाने के लिए मशीन की आवश्यकता होता है। और मशीन किससे बनता है? लोहा से बनता है। तो इसीलिए देखा जाए तो लोहा जो है, यानी जो लौह उद्योग है, वो एक प्रकार से क्या है? बुनियादी उद्योग होता है। मतलब किसी भी उद्योग की ये क्या होता है? एक शुरुआत के लिए कह सकते हैं कि जरूरी होता है, या किसी भी उद्योग की शुरुआत करने के लिए, चलाने के लिए या उसको स्थापना करने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए। और वो मशीन किससे बना रहता है? लोहा से। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो लौह इस्पात उद्योग होता है वो एक बुनियादी उद्योग के रूप में होता है, या इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पहला बात तो हम लोग यहाँ पर याद रखें कि लौह इस्पात उद्योग क्या है? एक बुनियादी उद्योग है, ठीक है। अब वो कैसे है तो इसको देखिए, आप लिख सकते हैं किसी भी उद्योग की स्थापना या चलाने के लिए मशीन की आवश्यकता होता है, जो लोहा या इस्पात से बना होता है, ठीक है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को क्या कहते हैं? बुनियादी उद्योग कहते हैं। आप सिंपल समझ सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए मशीन चाहिए, और मशीन किससे बना होता है? लोहा से। इसलिए लौह इस्पात उद्योग जो है वो एक बुनियादी उद्योग है, या इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर 2-3 चीज़ हम लोग सीखे। एक तो ये सीखें कि लौह इस्पात उद्योग किसे कहते हैं? तो वैसे उद्योग जहाँ पर लोहे को बनाया जाता है, लोहे को तैयार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लौह इस्पात उद्योग कहते हैं। दूसरा, लौह इस्पात उद्योग के किस नाम से जानते हैं? तो बुनियादी उद्योग के नाम से जानते हैं, ये भी सीखें। तीसरा, कि लौह इस्पात उद्योग एक बुनियादी उद्योग कैसे है? क्योंकि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? तो उसे मशीन की आवश्यकता होती है, और वो मशीन किससे बना रहता है? लोहे से। इसलिए लोहा या इस्पात उद्योग जो होता है वो एक बुनियादी उद्योग के रूप में जाना जाता है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है खनिजों के संरक्षण। खनिजों संरक्षण से आप क्या समझते हैं? समझते हैं, ठीक है। खनिजों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो बहुत कुछ समझते हैं। अब देखिए क्या समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है खनिज क्या है। तो सोना, चांदी, लोहा, है ना, पेट्रोलियम, कोयला, अभ्रक, ये सब क्या है? खनिज है ना। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, वो क्या है? खनिज है। उसके बाद कह सकते हैं कि गैस, ये सब क्या है? खनिज है। लोहा का इस्तेमाल करते हैं घर वगैरह में, है ना, ये सब क्या है? खनिज है। सोना, चांदी, ये सब क्या है? खनिज है, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा खनिज किसे कहते हैं। तो हालांकि खनिज, उसका खनिज के ये नाम हो गया। खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर से कह सकते हैं कि खुदाई करके जो प्राप्त होने वाला, कह सकते हैं जो पदार्थ होता है, उसे खनिज कहा जाता है। और खनिज कह सकते हैं कि प्राकृतिक में स्वतः बनता है ना, स्वतः बनने वाला कह सकते हैं कि पदार्थ होता है, ठीक है। और इसके एक निश्चित क्षेत्र होता है, ये नहीं कि मतलब कहीं भी पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी पाया जाता है तो वहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र में या एक निश्चित क्षेत्रफल में या एक निश्चित एरिया में पाया जाता है। अब जैसे कहीं पर भी सोना मिलता है तो सोना एक निश्चित एरिया में मिलता है, ऐसा थोड़ी कि सब जगह मिलता है। पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम भी एक निश्चित एरिया में, निश्चित एक क्षेत्र में मिलता है, ऐसा थोड़ी कि सब जगह मिलता है। अब कोयला है तो कोयला सब जगह मिलता है ना। अगर सब जगह मिलता तो हम लोग के घर के नीचे भी कोयला मिलता है। अगर पेट्रोलियम सब जगह मिलता तो हम लोग के घर के नीचे भी मिलता है। सोना सब जगह मिलता तो हम लोग के घर के नीचे। तो आप सोच सकते हैं कि खनिज जो है वो एक निश्चित एरिया में पाया जाता है, उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और अलग अलग स्थान पर अलग अलग खनिज पाया जाता है, सभी जगह आपको खनिज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जैसे पानी, पानी भी एक ऐसे खनिज के रूप में है जो अब खुदाई करके नीचे से निकालते हैं ना उसको, ये लगभग कह सकते हैं कि ज़्यादातर क्षेत्र में मिलता है, आप इसे समझ सकते हैं। तो खनिज में याद रखना है, खनिज में जैसे आपको लोहा हो गया, कह सकते हैं कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पेट्रोलियम, है ना, बहुत सारे खनिज हैं। अब देखिए संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षण का मतलब हो गया बचाना। अब देखिए बचाना का मतलब ये नहीं होता है कि अब लोहा है, सोना, चांदी, पेट्रोलियम है तो इसको संरक्षण का मतलब इसका हम उपयोग न करें या उपयोग करने के लिए बंद कर दें, नहीं। यहाँ पर संरक्षण का मतलब हो जाएगा सही से उपयोग करना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की संरक्षण की अगर बात की जाए तो हम अगर उसे सही से उपयोग करेंगे तो वो उसका संरक्षण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन था कि खनिजों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं। बात क्लियर है? देखिए लिख सकते हैं कि खनिजों का सही पूर्वक से उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। जैसे पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस एलपीजी, है ना, सोना, चांदी, पीटीसी, है ना, मतलब ये सब खनिज है और इसको हम सही से उपयोग करेंगे तो इसका क्या होगा? संरक्षण होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है खनिजों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। और खनिजों का संरक्षण यहाँ पर हमें नहीं सीखना है,
हमें किसी भी चीज़ जैसे जल का संरक्षण कहेगा, मिट्टी का संरक्षण कहेगा, वन की संरक्षण की बात किया जाएगा, तो जो भी चीज़ें हैं हम उसे विवेकपूर्ण तरीका से सही से एक मतलब एकदम सोच समझ करके अगर उसको हम लोग उपयोग करेंगे तो वो उसका संरक्षण कहलाता है। और संरक्षण इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि खनिज जो होता है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है और जीवन के लिए जो बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें खनिज से मिलता है, ठीक है। और खनिज से हमारी बहुत सारी ज़रूरतों की क्या है, पूर्ति होता है, इसलिए खनिज को हमें सही पूर्वक से उपयोग करना चाहिए। आप सोच सकते हैं, देखिए बीचों में आपको जो युद्ध चल रहा था जो अमेरिका और कह सकते हैं कि जो ईरान है ना, तो अब ज़्यादातर कह सकते हैं पेट्रोलियम वगैरह जो है ईरान या कह सकते हैं उसके आसपास के जो खाड़ी कंट्री है वहाँ से आता है। अब बीच में देखिए खनिज के जैसे पेट्रोलियम की काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो गया था, या गैस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा क्या है खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिक्कत हो रहा था, लोगों को नहीं मिल पा रहा था। आप सोच सकते हैं कि खनिज जो हमारे लिए कितना उपयोगी है, तो इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और काफ़ी हम लोग सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन में बहुत कुछ हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास किए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं? माफ, रबी फसल क्या है या किसे कहते हैं? देखिए रबी जो फसल है वो एक तरह से फसल के जो प्रकार है उसका नाम है, ठीक है। फसल मतलब हम समझ रहे हैं, फसल का मतलब ये होता है कि जब हम एक जैसे पौधे को है ना, किसी भी एक तरह के जो पौधा होता है उसे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा भूखंड पर या एक कह सकते हैं कि बड़ा एरिया में जब उसको हम लोग लगाते हैं या अधिक संख्या में लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फसल। जैसे एग्जाम्पल कि हम लोग गेहूँ लगाएं तो गेहूँ जो है कि लगा दिए, अधिक संख्या में उसको लगाएं पूरा, है ना, इस तरह से, इसको क्या कहा जाएगा? फसल कहा जाता है। फसल का मतलब होता है कि जब किसी भी पौधों को एक कह सकते हैं कि एक निश्चित एरिया में कह सकते हैं कि उसको लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एक जैसे पौधा जो होता है और उसको एक निश्चित एरिया में हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। जैसे हम लोग गेहूँ लगाएं तो 4-5 कट्ठा में लगाएं कि नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? फसल। उसी तरीक़े से धान लगाएंगे तो हम लोग 2-4 कट्ठा बीघा में लगाते हैं कि नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा? फसल। मिर्चा का पौधा लगाए तो 1 कट्ठा में लगा दिए। या अधिक किसी भी पौधा को हम लोग जब अधिक संख्या में उसे क्या है मतलब एक जैसे पौधे को अधिक संख्या में क्या करते हैं? लगाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। जिसका एक निश्चित भूखंड होता है, तो एक निश्चित भूखंड पर एक जैसे पौधे को अधिक संख्या में लगाना उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग सीखे फसल किसे कहते हैं। अब देखिए रबी फसल, ठीक ना, रबी फसल किसको कहते हैं? तो शीत ऋतु में, शीत ऋतु में कह सकते हैं कि जो लगाया जाने वाला फसल है उसको क्या कहते हैं? रबी फसल। जो फसल ठंडे के मौसम में लगाया जाता है, जैसे ठंडा में हम लोग गेहूँ लगाते हैं ना, या गेहूँ के साथ और भी चना मटर ये सब लगाया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये रबी फसल कहलाता है। तो याद रखेंगे कि ठंडे के मौसम में या शीत ऋतु में लगाई जाने वाला जो फसल होता है उसे रबी फसल कहा जाता है। और याद रखना है कि ठंडा में काफ़ी ज़्यादा गोड़ हाथ रबरबाता है, यानी कहते हैं ना कि ठंडा मत निकाले, तुम देखें गोड़ हाथ कितना रब कर रहा है। तो इससे याद रखेंगे कि शीत ऋतु में या ठंडे के मौसम में जो फसल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको रबी फसल कहते हैं। रबी फसल का मुख्य फसल कौन है? तो आपका गेहूँ है, क्योंकि शीत ऋतु में सबसे अधिक क्या लगाया जाता है? गेहूँ लगाया जाता है। मुख्य का मतलब जो एक कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उसको लगाया जा रहा है, या कह सकते हैं कि उसका ज़्यादा महत्व है उस टाइम, तो वो क्या कहलाता है? मुख्य कहलाता है। तो रबी फसल का मुख्य फसल क्या हो जाएगा? गेहूँ। इसके साथ कह सकते हैं कि चना वगैरह भी लगता है, मटर वगैरह भी लगता है, लेकिन मुख्य फसल के रूप में कौन हो जाएगा आपको? गेहूँ। क्योंकि गेहूँ जो होता है वो अधिक मात्रा में, अधिक कह सकते हैं कि एरिया पर इसे लगाया जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि आपको ये रबी फसल का मुख्य फसल होता है। याद रखेंगे कि रबी फसल किसे कहते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं इसे, देखिए फिर हम देखिए शीत ऋतु में, शीत ऋतु या ठंडे का मौसम कह सकते हैं में
लगाई या उगाई जाने वाले फसल को रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, जैसे गेहूँ, मटर, चना। ये काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से हम लोग 5-6 ऐसे जानकारी है जो हम लोग देखें, तो इस तरह से महत्वपूर्ण कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको हम लोग, और ये सब कर सकते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है कि हम लोग ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको हम लोग सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तैयारी करने का प्रयास करेंगे। और आगे हम लोग लाइव वीडियो में भी आएंगे। थोड़ा सा भी जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी नहीं हो पाए हैं, तो जब व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी तो हम लोग लाइव कर सकते हैं, क्लास में आएंगे और काफ़ी सिंपल तरीका से किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।